रूस और यूक्रेन युद्ध जब से चल रहा है तब से लोगों के मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। खास तौर से वहाँ भारतीय जो स्टूडेंट मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए गए हुए हैं और फंस गए हैं, उनको लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स को वहाँ से निकाला जा चुका है और कुछ को लाने की तैयारी की जा रही है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार यूक्रेन में करीब 18,000 से ज्यादा भारतीय स्टूडेंट्स मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि जब भारत में इतने बेहतरीन मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, यहाँ इतनी बढ़िया पढ़ाई होती है, तो आखिर यूक्रेन में ऐसा क्या खास है कि स्टूडेंट्स को वहाँ पढ़ाई करने के लिए जाना पड़ता है, या ज्यादा इंटरेस्टेड है लोग वहाँ जाकर अपनी मेडिसिन की पढ़ाई करने के लिए। तो भाई इसके एक नहीं कई फैक्टर्स हैं। सबसे पहली बात, देश में हर साल लाखों स्टूडेंट्स नीट की परीक्षा देती हैं। ऐसे में कुछ कट ऑफ लिस्ट में तो कोई सरकारी कॉलेज में जगह ना मिलने के कारण इन सीटों से बाहर हो जाते हैं। इस सिचुएशन में डॉक्टर बनने की इच्छा सजोए छात्रों को या तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ता है, जिसके लिए उन्हें लगभग करोड़ रुपए तक की फीस चुकानी पड़ती है। ये हर किसी के लिए संभव नहीं हो पाता और कई स्टूडेंट्स ठगी का भी शिकार हो जाते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बात है, भारत में अभी MBBS की करीब 88,000 सीटें हैं। इनके लिए 2021 में हुई मेडिकल प्रवेश परीक्षा यानी कि नीट में लगभग 8 लाख से ज्यादा स्टूडेंट बैठे थे, यानी करीब 7 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स का डॉक्टर बनने का सपना ऐसे हर साल अधूरा रह जाता है। अब यूक्रेन में फीस का फैक्टर सबसे बड़ा है। दुनिया के अधिकतर प्राइवेट कॉलेज में मेडिकल पढ़ाई का खर्च बहुत ज्यादा होता है। भारत में जहां मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए किसी प्राइवेट कॉलेज की फीस 1 करोड़ रुपए तक होती है, तो वहीं अन्य देश जैसे कि अमेरिका में 8 करोड़, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा में लगभग 4 करोड़ का खर्च MBBS के लिए आता है। जबकि चाइना, रशिया और यूक्रेन जैसी जगह में डॉक्टर की डिग्री मात्र 25 लाख रुपए में मिल जाती है। तो ये एक सबसे बड़ा फैक्टर है। अब इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है, वो ये कि यूक्रेन जैसी जगह में मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन के लिए कड़ी परीक्षा या रिश्वत आदि देने का झंझट बिल्कुल नहीं होता। वहाँ से पढ़ाई पूरी करके लौटने के बाद अगर भारत में फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स एग्जामिनेशन यानी FMGE पास कर लिया जाए तो भारत में रोजगार के बहुत ही अच्छे चांसेस मिलते हैं। यूक्रेन की मेडिकल डिग्री की मान्यता भारत के साथ साथ WHO, यूरोप और ब्रिटेन में भी है, यानी यहाँ से डिग्री पाकर स्टूडेंट्स दुनिया के किसी भी हिस्से में प्रैक्टिस आसानी से कर सकते हैं। तो अब आप बताइए, इतने सारे फैक्टर्स जब लोगों को पॉजिटिविटी की ओर ले जाते हैं, तो भारत देश में करोड़ों खर्च करके MBBS बनने की अपेक्षा हमारे देश के होनहार स्टूडेंट्स भला क्यों ना यूक्रेन जैसे छोटी जगहों पर MBBS करने के लिए भागेंगे, जहां उन्हें अपना भविष्य अपने देश से ज्यादा बेहतर और सुनहरा नजर आता है। इस बारे में गौर करने की जरूरत है हमारे देश की सरकार को भी। न गोदी मीडिया न विरोधी मीडिया, न इसकी मीडिया न उसकी मीडिया, हम हैं जनता की मीडिया जनज्वार। जनज्वार की हर खबर को जन जन तक पहुंचाने के लिए फेसबुक पेज को फॉलो करें, शेयर करें।